शपथ ग्रहण के 14 दिन बाद भी भजनलाल कैबिनेट विस्तार को लेकर सस्पेंस बरकरार है। मंत्रियों के नाम को लेकर सवाल बना हुआ है और हम ये लाइव तस्वीरें आपके सामने इस वक्त राजधानी जयपुर से रख रहे हैं। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इन तस्वीरों में आपको नजर आएंगे और ये बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर अपनी फरियाद लेकर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सामने लिखित तौर पर अपनी फरियाद लेकर पहुंचे हैं। कोई मौखिक तौर पर हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा है मुख्यमंत्री के सामने और मुख्यमंत्री उनकी परेशानी को सुनते हुए, उनकी बातों को सुनते हुए इन तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये लाइव तस्वीरें, सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने राजधानी जयपुर से आपके सामने रख रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास के बाहर ये बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और ये देखिए एक बुजुर्ग भी आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे। ये भी यहाँ पर मुख्यमंत्री को अपनी परेशानी बताते हुए, अपनी फरियाद बताते हुए मुख्यमंत्री के सामने, और मुख्यमंत्री इनकी बातों को गौर से सुन भी रहे हैं और हाथों हाथ जो तमाम अधिकारी उनके साथ मौजूद हैं उनको यहाँ निर्देशित भी कर रहे हैं और आश्वस्त भी किया जा रहा है मुख्यमंत्री की ओर से कि आपकी परेशानी का निपटारा किया जाएगा। तो यहाँ पर थैंक यू करने के लिए भी लोग यहाँ पर पहुंचे, ना केवल महिलाएं बल्कि पुरुष भी और बल्कि युवा भी यहाँ पर पहुंचे, क्योंकि बीजेपी सरकार ने युवाओं के हित में भी एक बड़ा फैसला लिया है। बड़ी घोषणा ये की गई है, परीक्षा केंद्रों की निगरानी की जाएगी, मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर भी युवाओं के लिए, स्टूडेंट्स के लिए जारी किए गए हैं कि स्टूडेंट्स अगर देखते हैं कि किसी तरह की कोई घपला हो रहा है, कोई धांधली हो रही है परीक्षा के दौरान या परीक्षा से पहले या परीक्षा को लेकर, तो अपनी शिकायत वो कंप्लेन नंबर जो जारी किया गया उस पर रजिस्टर करा सकते हैं। तो ऐसे में यहाँ फरियादी बड़ी संख्या में अपनी फरियाद लेकर पहुंचे हैं और उन्हीं लोगों से बातचीत करते इस वक्त मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आपके सामने। तो लगातार बातचीत कर रहे हैं लोगों से। सीएम आवास के बाहर की ये लाइव तस्वीरें मैं आपके सामने रख रही हूँ। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये जो आपके सामने हम रख रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास के बाहर की तस्वीरें हैं ये, वहीं से हम तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं और यहाँ पर लोग यहाँ पर पहुंचे अपनी परेशानी मुख्यमंत्री को बताने के लिए, क्योंकि मुख्यमंत्री इस बात का जिक्र पहले भी कर चुके हैं और कई बार भी यहाँ पर कह भी चुके हैं लोगों के सामने आकर कि जो वायदा किया वो पूरा करके दिखाया। मोदी की गारंटी मतलब पूरा होने की गारंटी, और जो हमने वायदा किया वो इस रूप में पूरा करके दिखाया है कि 450 में गैस सिलेंडर देने का वायदा हमने किया था और जैसे ही हमारी सरकार बनी है हमने 450 में गैस सिलेंडर देने का वादा कर दिया है, घोषणा कर दी है। और ये अब 1 जनवरी की वो तारीख होगी साल 2024 में जब 450 रुपए में सिलेंडर लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा और सब्सिडी की जो अमाउंट है सीधा उनके खाते में होगी ट्रांसफर। तो ये तस्वीरें बेहद खास है। ये तस्वीरें इस रूप में भी खास हो जाती हैं कि यहाँ पर लोग पहुंचे हैं और इन लोगों की जो मुस्कान है ये इस बात को बता रही है कि काफी खुश है मुख्यमंत्री को अपने बीच में पाकर, काफी खुश है जो ऐलान किया गया बीजेपी सरकार की ओर से। और यहाँ कई लोग ऐसे भी मौजूद हैं जो अपनी परेशानी बताने के लिए सीएम के सामने इस वक्त इकट्ठा हैं, यहाँ मौजूद हैं सीएम आवास के बाहर। ये देखिए पगड़ी यहाँ पर पहनाई गई है। मैं आपको बता रही हूँ लगातार कि थैंक यू करने के लिए भी पहुंचे हैं, परेशानी बताने के लिए भी पहुंचे हैं। बुके देकर देखिए थैंक यू बोला जा रहा है और सभी से बातचीत करते हुए, उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इन तस्वीरों के सामने कोई गुलाब का फूल दे रहा है मुस्कुराते हुए, कोई हाथ जोड़कर थैंक यू बोल रहा है, कोई बुके यहाँ पर फूलों का गुलदस्ता भेंट कर रहा है, कोई पगड़ी पहना रहा है, कोई साफा पहना रहा है। महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद है बड़ी संख्या में। तो लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं मुख्यमंत्री के आवास के बाहर थैंक यू करने के लिए, शुक्रिया अदा करने के लिए, क्योंकि जब से भजनलाल सरकार आई है, बीजेपी की सरकार बनी है, लगातार न केवल सीएम एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, अधिकारियों के खिलाफ जो लापरवाह अधिकारी हैं उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जा रहा है। इसके अलावा युवाओं के हित में फैसला लिया गया है, राजस्थान जनता के हित में बड़ी घोषणा की गई है 450 रुपए में गैस सिलेंडर की घोषणा करके। तो ये युवा भी आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे जो खुश हैं और यहाँ पर आपको फरियादी भी नजर आएंगे जो अपनी फरियाद लेकर पहुंचे हैं और यहाँ पर आपको बुजुर्ग भी नजर आएंगे। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा है सीएम आवास के बाहर। और देखिए किसी ने तो तस्वीर भी भेंट करी मुख्यमंत्री को, तस्वीर भी भेंट की है और ये काफी लोग खुश हैं मुख्यमंत्री को थैंक यू करने के लिए, शुक्रिया अदा करने के लिए। और एक एक करके सभी का आप देखिए महिलाओं के पास जा रहे हैं मुख्यमंत्री, महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं, अलग अलग सेक्शन डिवाइड किए गए हैं। एक सेक्शन में युवा मौजूद हैं, बुजुर्ग मौजूद हैं, लोग मौजूद हैं और दूसरा सेक्शन जो है यहाँ पर महिलाएं यहाँ पर जुटी हुई हैं। महिलाएं देखिए काफी खुश मुख्यमंत्री को थैंक यू बोल रही हैं कि जो आपने बड़ी घोषणा की है 450 में सिलेंडर देने की, वो हमारे हित में है और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साफा पहनाया गया, ये देखिए साफा पहनाया जा रहा है, कोई पीले रंग का साफा दे रही है, कोई सफेद रंग का साफा मुख्यमंत्री को दे रही है, कोई हाथ जोड़कर अभिवादन सभी का स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस वक्त आपके सामने। सोमू लगातार वहीं से जानकारी दे रहे हैं, वहीं पर मौजूद हैं। सोमू, महिलाएं मौजूद हैं, क्या कुछ हलचल वहां पर हो रही, जरा तस्वीरों के जरिए आप बताइए।
महिलाएं भी यहाँ पर पहुंची हैं। वे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए आई हैं और उसके साथ साथ बड़ी संख्या में शिकायतकर्ता भी पहुंचे हैं। उन्होंने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात की और अलग अलग जो उनकी डिमांड थी, मांगे थी, वह मुख्यमंत्री को सौंपी हैं और मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को तुरंत निर्देश भी दिए कि जिन समस्याओं को लेकर वे आए थे, वे समस्याएं किस प्रकार से दूर की जाएं। और एक बार फिर से अभी वे उन लाभार्थी महिलाओं से मिल रहे हैं जिन्हें 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा, जिसकी घोषणा की गई है 1 जनवरी से, जो कि एक महत्वाकांक्षी आप कहें कि महिलाओं को बहुत ज्यादा उम्मीद थी इस बात की कि उन्हें इसका लाभ मिलेगा। अब 1 जनवरी से इसकी शुरुआत हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के वक्त अपने संकल्प पत्र में इसे शामिल किया था और कहा था कि अगर भाजपा की सरकार बनती है प्रदेश में तो महिलाओं को जो गैस सिलेंडर, जो खासतौर पर जो उज्ज्वला गैस कनेक्शन के पास है और उसके साथ साथ जो बीपीएल कार्ड धारक हैं उन्हें लाभ मिलेगा। तो करीब 70 लाख संख्या है ये जिन्हें इसका सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। और 1 जनवरी से जब नया साल शुरू होगा तो महिलाओं को नई सौगात मिलेगी और उन्हें अब 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलना शुरू हो जाएगा। महिलाएं काफी उत्साहित हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री ने उनसे मुलाकात की, उनसे बातचीत की और उनका उत्साह साफ तौर पर हम देख सकते हैं कि किस तरह से वे उत्साहित हैं, किस तरह से मुख्यमंत्री से मिल रही हैं और उनका धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए वो आई थी और अलग अलग तरीके से उन्होंने मुख्यमंत्री को धन्यवाद कहा है। जाहिर सी बात है कि इस तरह की किसी भी योजना का लाभ जो है वो सीधे तौर पर महिलाओं को मिलता है, क्योंकि किचन की पूरी जिम्मेदारी महिलाओं के कंधों पर होती है और वहां अगर बचत होती है तो इससे महिलाएं सीधे तौर पर प्रभावित होती हैं। इसीलिए बड़ी संख्या में महिलाएं आज यहाँ पहुंची हैं। वे मुख्यमंत्री को धन्यवाद कह रही हैं। जो लाभार्थी हैं वे भी पहुंचे हैं और उनके साथ साथ वे महिलाएं भी पहुंची हैं जो भारतीय जनता पार्टी से किसी रूप में जुड़ी हुई हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उन महिलाओं से मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं जो यहाँ पर आई हैं और वे महिलाएं उनके साथ उन्हें बुके भेंट कर रही हैं और बाकी तमाम चीजों के सारे अपने स्तर से जिस तरह से वो धन्यवाद ज्ञापित कर सकती हैं तो धन्यवाद ज्ञापित कर रही हैं। जी, अलबत्ता तो ये भी है कि मुख्यमंत्री ने जो ऐलान किया था, बीजेपी ने जो ऐलान किया था चुनाव से पहले कि 450 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा, वो बड़ी घोषणा यहाँ पर की गई है बीजेपी सरकार की ओर से। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ट्विटर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए इस बात का जिक्र भी कर चुके हैं कि मोदी की गारंटी मतलब पूरा होने की गारंटी, जो हमने कहा वो हमने पूरा करके दिखाया। और जैसे ही भजनलाल सरकार आई राजस्थान में तो बड़ी घोषणा यहाँ पर कर दी गई है 450 रुपए में सिलेंडर देने की। नए साल पर यह सौगात अब राजस्थान वासियों को मिलनी शुरू हो जाएगी और जो सब्सिडी की अमाउंट होगी वो सीधा उनके खातों में होगी हस्तांतरित, सीधा उनके अकाउंट्स में ट्रांसफर, वो राशि जो है वो हो जाएगी। क्योंकि ये महिलाएं वही महिलाएं हैं जिनको सीधा इस योजना का फायदा यहाँ पर मिलेगा और यही महिलाएं काफी खुश हैं। मुख्यमंत्री के आवास के बाद काफी देर तक यहाँ पर मौजूद रही हैं और जैसे मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे उनका धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए, हाथ जोड़कर थैंक यू करने के लिए यहाँ पर पहुंची और सभी से एक एक करके यहाँ पर मुलाकात कर रहे हैं, सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। ये लाइव तस्वीरें मैं आपके सामने रख रही हूँ और निश्चित तौर पर ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही है कि जब से इस घोषणा का ऐलान किया गया है, न केवल राजस्थान के युवा, न केवल जब से इस घोषणा का ऐलान किया गया, राजस्थान के जो लोग हैं, खास तौर पर जो राजस्थान की महिलाएं हैं, वो खासा उत्साहित हैं इस घोषणा के ऐलान होने के बाद से। सोमू जी बिल्कुल, देखिए महिलाओं का उत्साह है और वो हम साफ तौर पे देख सकते हैं कि महिलाएं यहाँ पर आई हैं, वे मुख्यमंत्री को बुके भेंट कर रही हैं अपने स्तर से, जिस भी प्रकार से वे धन्यवाद ज्ञापित कर सकती हैं वे धन्यवाद ज्ञापित करने की कोशिश कर रही हैं। मुख्यमंत्री उन महिलाओं से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और ये तस्वीरें बता रही हैं कि महिलाओं में किस प्रकार का उत्साह है कि उन्हें जो बचत मिलेगी, राहत जो मिलेगी उन्हें, वो उससे वे काफी खुश हैं। और हमने जब यहाँ महिलाओं से बात भी की थी तभी वे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त कर रही थी और कह रही थी कि इससे उनके किचन पे सीधे तौर पे उन पर असर पड़ेगा। हालांकि इनमें कई महिलाएं ऐसी भी थी जो जिन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, तो उन्हें इस बात की भी उम्मीद है कि जब अभी विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है और उसमें ऐसी तमाम योजनाओं से लाभार्थियों को जोड़ने की कवायद भी चल रही है, तो उन्हें इस बात की उम्मीद है कि उनका भी नाम अब इस लाभार्थी की सूची में जुड़ पाएगा और वे भी 450 रुपए में सस्ते सिलेंडर का लाभ उठा पाएंगी। तो इसलिए वे यहाँ पर आई हैं, तमाम महिलाएं और महिला कार्यकर्ता भी यहाँ पहुंची हैं, लाभार्थी जो हैं वे भी पहुंची हैं और वे मुख्यमंत्री को अपनी ओर से धन्यवाद कह रही हैं इस पहल के लिए, क्योंकि ये देखिए पहली गारंटी है जिसे
पूरा किया गया है। इससे पहले टास्क फोर्स जरूर बनाए गए थे, लेकिन सीधे तौर पे जनता को फायदा पहुंचाने वाली चीज ये पहली है जिसकी शुरुआत जो है 1 जनवरी 2024 से कर दी जाएगी। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री ने की है और उन्होंने ऐलान इसका अपना जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उनका है एक्स, वहां भी किया और उसके साथ साथ यह भी बताया कि किस प्रकार से इसका लाभ मिलेगा। देखिए 70 लाख की ये संख्या है जिसमें उज्ज्वला गैस कनेक्शन जो जिनके पास है वे, और उसके साथ साथ जो बीपीएल कार्ड धारक हैं वे महिलाएं। तो ये 70 लाख की संख्या है और इनमें अब से पहले क्योंकि 910 रुपए का यहाँ पर घरेलू गैस कनेक्शन का जो सिलेंडर है वो मिल रहा था और उसमें जो उज्ज्वला योजना है उसके तहत केंद्र सरकार 300 रुपए की सब्सिडी दे रही थी और अब 156 रुपए की सब्सिडी जो है वो राज्य सरकार भी देगी। तो 450 रुपए में वो सिलेंडर महिलाओं को मिलेगा और जाहिर है महिलाएं इस बात को काफी उत्साहित हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ सिलेंडर महिलाओं के हाथ में है और उसके जरिए और साथ ही साथ जो रक्षा सूत्र बांधने का कार्यक्रम था वह भी है। तो यह तमाम कोशिशें हैं और महिलाएं अपने स्तर से मुख्यमंत्री का धन्यवाद ज्ञापित कर रही हैं, उनको आभार प्रकट कर रही हैं और काफी हर्षोल्लास से भरी हुई तस्वीरें हैं जो हम सीधे दिखा रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान के दर्शकों को कि मुख्यमंत्री किस प्रकार से महिलाओं से मिल रहे हैं और जो पूरा प्रतीक है वो यहाँ पर साफ तौर पे उल्लास का प्रतीक जो है और जिस प्रकार से महिलाओं ने उन्हें टीका लगाया और रक्षा सूत्र बांधे, वो सभी तस्वीरें हम यहाँ से दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि महिलाएं कितनी उत्साहित हैं इस घोषणा के बाद। जी निश्चित तौर पर ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि महिलाएं काफ़ी उत्साहित हैं और सोमू जैसे बता रहे हैं कि जब वहाँ पर महिलाएं मौजूद रहीं, उनसे बातचीत जब उन्होंने की तो उस वक्त महिलाओं की ओर से कहा गया कि ये बड़ी घोषणा सरकार की ओर से की गई है 450 रुपये में सिलेंडर देने की और जो सब्सिडी की अमाउंट होगी सीधा उनके खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी। 50 रुपये का फ़ायदा कहीं ना कहीं यहाँ पर राजस्थान की महिलाओं को, राजस्थान वासियों को मिलता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि पहले जो कांग्रेस गवर्नमेंट रही तब 500 रुपये में सिलेंडर दिया जा रहा था और अब 450 रुपये में सिलेंडर देने की घोषणा यहाँ भजनलाल सरकार की ओर से की गई है और इसकी 1 जनवरी से इसका फ़ायदा मिलना राजस्थान के लोगों को शुरू हो जाएगा। तो देखिए पूरी लाइन लगी हुई है और एक एक करके सभी से यहाँ पर भजनलाल शर्मा बातचीत कर रहे हैं, हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और आपने इससे पहले तस्वीरें देखी थी, एक छोटा सिलेंडर एक महिला लाई थी और उसके ऊपर लिखा हुआ था उज्ज्वला धन्यवाद, उज्ज्वला धन्यवाद लिखा हुआ था। और देखिए साफा यहाँ पर पहनाया जा रहा है भजनलाल शर्मा को, कोई फूल दे रहा है, कोई सेल्फी ले रहा है, कोई हाथ जोड़कर थैंक यू बोल रहा है। ये देखिए यहाँ टीका लगाया जा रहा है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के माथे पर यहाँ टीका लगाया जा रहा है, कोई मिठाई खिला रहा है, कोई उनको थैंक यू बोल रहा है, कोई गिफ्ट दे रहा है, कोई साफा पहना रहा है। अलग अलग तस्वीरें अलग अलग तरीके से महिलाएं यहाँ पर थैंक यू बोलने के लिए पहुंची हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को। जब युवा यहाँ पर पहुंचे फरियाद लेकर, जब बुजुर्ग यहाँ पर पहुंचे फरियाद लेकर, उनको क्या आश्वस्त किया गया सीएम की ओर से? जी देखिए वे एक एक करके सबसे मिलने गए और क्योंकि महिलाओं को लेकर ही विशेष रूप से यह कार्यक्रम था और जो महिलाएं हैं जो इसकी लाभार्थी हैं उनके एक समूह ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया था कि वे आना चाहती हैं, मिलना चाहती हैं और उसके बाद यह कार्यक्रम रखा गया था कि मुख्यमंत्री उन महिलाओं से मिलेंगे, वो महिलाएं आएंगी और उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करेंगी। तो जाहिर है कि एक कार्यक्रम पूरी तरह से महिलाओं पर केंद्रित था और उसी की झलकियां हम यहाँ पर साफ तौर पर देख सकते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने उन शिकायतकर्ताओं से भी मुलाकात की जो अपनी ओर से मांग लेकर आए थे और अलग अलग मांगी थी उनकी। उन्होंने अपनी मांगों का ब्यौरा दिया, उन्हें अलग अलग समूहों ने ज्ञापन दिए और अपनी शिकायतें मुख्यमंत्री को बताई। मुख्यमंत्री ने त्वरित रूप से जो अधिकारी वहां मौजूद थे उन्हें निर्देश दिए, जो सीएमओ के अधिकारी थे उन्हें इन लोगों की समस्याएं दूर की जाएं। किसी का नियुक्ति का मसला था, कोई किसी और मसले से आया था, तो तमाम जो तरह की शिकायतें थी लोगों की उसे भी सुनने की कोशिश की। मुख्यमंत्री ने एक एक कर वह सब लोगों के पास गए, उनसे मिले और लोगों की बात सुनी और अब वे वापस महिलाओं से मिल रहे हैं। सबसे पहले ही जब वो यहाँ पर पहुंचे तो भी उन्होंने महिलाओं से मुलाकात की थी और एक बार फिर से अब वे एक एक कर वे सभी महिलाएं जो यहाँ पर आई हैं, जो लाभार्थी हैं, उनके साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ताएं हैं वे भी मौजूद हैं। उन सबसे मुख्यमंत्री मुलाकात कर रहे हैं। वे जो महिलाएं हैं वे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को धन्यवाद दे रही हैं और तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि किस प्रकार का उल्लास है, हर्ष है।
हालांकि कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जिन्हें इस बात की उम्मीद है कि अब तक जो उन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा था सब्सिडी का, अब जब विकसित भारत संकल्प यात्रा निकलेगी और उसमें ये कोशिश है कि जो लाभार्थी किसी भी वजह से छूट गए हैं उन्हें भी जोड़ा जाए, तो उन महिलाओं का भी नाम इस सूची में जुड़ पाएगा, लाभार्थी वे भी हो पाएंगी और उन्हें भी जो सिलेंडर है घरेलू गैस कनेक्शन का वो 450 रुपए में राजस्थान में मिलना शुरू होगा। 1 जनवरी 2024 से इस योजना की शुरुआत हो जाएगी और राज्य सरकार भी इसमें सब्सिडी दे रही है, केंद्र सरकार भी इसमें सब्सिडी दे रही है और वो सब्सिडी की जो राशि है वो सीधे तौर पे परिवार के मुखिया के खाते में, जो कि जन आधार से लिंक है, उस खाते में पहुंचेगा। यह इस योजना से लाभ लेने की पूरी प्रक्रिया है। तो जाहिर है कि 70 लाख की जो ये संख्या है ये बहुत बड़ी संख्या है और खास तौर पे महिलाओं के लिए ये बहुत विशिष्ट हो जाता है कि किस प्रकार से जब किचन को चलाने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर होती है तो उसमें जो भी बचत होती है उससे महिलाएं काफी सुकून महसूस करती हैं, राहत मिलती है उनको। और वही कोशिश यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सरकार की है। हमने देखा था कि जब चुनाव आने वाले अच्छा, थे, चुनाव आए थे, सोमू, ये जो बड़ी घोषणा यहाँ पर बीजेपी की ओर से की गई है, हमने देखा था कि कांग्रेस की ओर से इसको लेकर कई बार सवाल भी खड़े किए गए हैं। मुझे याद है मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने और कांग्रेस के जो सांसद है प्रमोद तिवारी ने एक बार सरकार से सवाल पूछा था कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत कई ऐसे लाभार्थी हैं जिन्होंने बीते 5 सालों में से एक या उससे कम एलपीजी सिलेंडर रिफिल करवाया। इसके जवाब में फिर जवाब के तौर पर यह कहा गया कि कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने सिलेंडर तो ले लिया लेकिन गैस खत्म होने के बाद दोबारा रिफिल नहीं करवाई इस सिलेंडर को, क्योंकि गैस जो है काफी महंगी हो गई है। तो कांग्रेस पार्टी का कोई रिएक्शन सामने आया है इस घोषणा के बाद से? जी देखिए, कल ही जयराम रमेश ने ट्वीट किया था और उन्होंने ट्वीट करके कहा था कि हम इससे कहीं ज्यादा बड़ी आबादी को 500 रुपए में सिलेंडर दे रहे थे और हमारी कोशिश ये थी कि हम और बड़ी आबादी को 500 रुपए में सिलेंडर मुहैया करा पाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो सिर्फ 70 लाख जो परिवार हैं उन्हें ही इसका लाभ दे रही है। यह बहुत कम है। और इससे पहले जब पहले कोई घोषणा कांग्रेस ने भी की थी कि हम 500 रुपए में सिलेंडर मुहैया कराएंगे राजस्थान में जो भी परिवार हैं उनको, और उसके बाद यह घोषणा 450 रुपए की घोषणा जो है वह भारतीय जनता पार्टी ने भी की थी। तो जाहिर है आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता ही रहा और उज्ज्वला गैस कनेक्शन के लाभार्थियों को लेकर के एक बात तो लगातार कांग्रेस पार्टी लगातार यह आरोप लगाती रही है कि इसके लाभार्थियों की का जो एक बहुत बड़ा वर्ग है लाभार्थियों का, वह एक बार के बाद दूसरी बार वो रिफिल नहीं करवा पाता, क्योंकि जो 450 रुपए या फिर 500 रुपए या फिर अभी जो अलग अलग राज्यों में जो कीमतें हैं, अगर हम देखें तो केंद्र सरकार जो 300 रुपए की सब्सिडी दे रही है उसके बाद की जिस भी राज्य में जो भी कीमत है वो कीमत देने में, वहन करने में वो परिवार सक्षम नहीं है, इसलिए वापस से उसे धुएं की ओर लौटना पड़ता है। तो ये आरोप लगते रहे हैं, लेकिन इन आरोपों का भारतीय जनता पार्टी ने भी करारा जवाब दिया है। और अब जब यहाँ 450 रुपए में सिलेंडर मिलेगा तो जाहिर है कि इससे और भी ज्यादा बड़ी राहत लोगों को मिलेगी, महिलाओं को मिलेगी और उनमें से बहुत बड़ी संख्या में। अच्छा, राजस्थान में महिलाएं हो, युवा हो, ये एक बड़ा वोट बैंक कहा जाता है। ऐसे में लोकसभा चुनाव नजदीक है तो एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक इसे कह सकते हैं। पहली घोषणा सिलेंडर के दाम कम करके 450 कर दिए। दूसरा, युवाओं के हित में फैसला ये ले लिया कि शिकायत दर्ज करा सकेंगे और परीक्षा केंद्रों की निगरानी हो सकेगी। एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक, सोमू आनंद, इसे कह सकते हैं क्या? जी निश्चित रूप से। देखिए, चुनाव जब इस बार विधानसभा के हुए तो करीब 30% युवा वोटर थे जिनकी उम्र 30 वर्ष से कम थी। तो यह एक बहुत बड़ा संख्या थी और इसके आधार पर हम देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने पेपर लीक के मुद्दे को बहुत ज्यादा भुनाने की कोशिश की और युवाओं का भरपूर समर्थन भी पार्टी को मिला और पार्टी यहाँ पर जीत करके 5 साल के बाद दोबारा सत्ता में वापस आई। महिला वोट बैंक और युवा वोट बैंक काफी अहम है। निश्चित रूप से महिलाओं की आधी आबादी है और कुछ जैसे हमने देखा था कि नीमबा हेड़ा एक ऐसी विधानसभा थी जहां महिला वोटर की संख्या पुरुष वोटर से ज्यादा थी। इसके अलावा दक्षिणी राजस्थान के ज्यादातर हिस्सों में हमने यह भी देखा कि वहां पर महिला वोटर की संख्या बहुत ज्यादा थी और इसके साथ साथ यह भी एक फैक्ट है कि महिलाएं ज्यादा निकलकर वोट करती हैं पुरुषों के मुकाबले और पिछले कुछ चुनावों में उनका वोट प्रतिशत लगातार बढ़ा है जबकि पुरुषों का वोट प्रतिशत कमोबेश स्टैटिक रहा है। तो यह भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो है वो क्रिएट करता है और भारतीय जनता पार्टी की नजर इस पर निश्चित रूप से है। इसलिए जो घोषणाएं की जा रही हैं, चाहे पेपर लीक को लेकर के घोषणाएं हो या फिर महिलाओं को रिझाने के लिए, उनको राहत देने के लिए इस सिलेंडर सब्सिडी योजना की घोषणा हो, तो निश्चित
रूप से इसके जरिए भारतीय जनता पार्टी यह चाहेगी कि वो युवा वोटरों को साधे, महिलाओं को साधे, क्योंकि भाजपा के पास एक सबसे बड़ी चुनौती है कि जब 2024 के लोकसभा चुनाव आएंगे तो पार्टी यहां पर अपना पिछला प्रदर्शन दोहराना चाहेगी। जब 2019 में पार्टी को 25 सीटें मिली थी, तब 24 सीटें भाजपा ने जीती थी और एक गठबंधन के दल आरएलपी ने जीती थी। भाजपा चाहती है कि इस बार 25 की 25 सीटें वह जीते और इसके लिए कवायद तेज है और इन तमाम घोषणाओं को निश्चित तौर पर और कवायद इस रूप में तेज कर दी गई है कि 450 रुपए में सिलेंडर देने की घोषणा कर दी गई है। कवायद इस रूप में तेज कर दी गई है कि युवाओं के लिए बड़ा ऐलान किया गया है और परीक्षा केंद्रों की निगरानी के लिए निर्देश जहां पर जारी कर दिए गए हैं, फैसला लिया गया है। ये बड़ी घोषणा यहाँ पर बीजेपी सरकार की ओर से की गई है और यहाँ पर महिलाएं बड़ी संख्या में, जो कि वोट बैंक कहा जाता है राजस्थान में, धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए पहुंची है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को। शुक्रिया आपका सोमू तमाम डिटेल्स के लिए।